मुबारक हो दोस्तों, जिसका इंतजार था, जिस रात का इंतजार था, शब मेराज का इंतजार था, वो रात आ चुकी है। शब मेराज हमें और आपको नसीब हुई। वो खुशकिस्मत खुश नसीब इंसान होता है जिसको शब मेराज की रात नसीब होती है। कहा जाता है, इस रात की फजीलत में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला किस्मत में अगर किसी इंसान की कोई चीज ना भी हो, वो इंसान अगर सच्चे दिल से इस रात में इबादत करे और हाथ उठा करके मांगे तो अल्लाह इस रात में वो उसको अता कर देता है। अगर आपकी कितनी भी परेशानियां हो, कितनी भी रुकावटें हो, कितनी भी मुश्किलात का वक्त चला, कोई इंसान अगर आपका साथ नहीं दे रहा हो ना, तो ये शबे मेराज की रात आ चुकी है। इसमें किस्मतें बदलती हैं। इंसान जो मांगता है जुबान से वो उसको मिल जाता है। इस रात में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी नफिल नमाज पढ़नी है, कितनी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, क्या क्या उसके अंदर पढ़नी है, इस रात की खास तस्बीह मुबारक क्या है, इस रात का खास वजीफा क्या है, इस रात को कैसे इबादत में आपको गुजारना है, क्या क्या करना है, कैसे तकदीरें बदल सकती हैं, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे अजीजों, याद रखिएगा, एक सेकंड भी स्किप मत करिएगा। हर सेकंड पर बहुत काम की बात बता रहा हूं और इसी वीडियो के अंदर इस रात का मुबारक खास वजीफा भी आपके साथ शेयर करूंगा जो हजरत अली ने एक मुफलिस इंसान को बताया था, इस रात में पढ़ने के लिए था। वो इंसान हर तरफ से मायूस हो गया था, परेशानियों में था। आपने उसको वो वजीफा बताया था, यकीन जानिएगा उसकी जिंदगी कैसे बदल गई। वो वजीफा भी इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं और इस रात में इसको पढ़ा जाता है। तो आइए सब कुछ समझते हैं पूरा डिटेल में। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, मेहरबानी करके इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और हाँ, याद से कमेंट सेक्शन में अपना नाम पूरा जरूर से लिखिएगा ताकि हमारे हजरत शब मेराज में जो इबादतें करें और खास तौर से जब आपका नाम यहां पर आएगा कमेंट सेक्शन में, आपका नाम दुआओं में शामिल किया जा सके। तो दिल खोल करके कमेंट करिएगा। जितने भी नाम आप कमेंट सेक्शन में भेजेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा सारे कमेंट्स आपके पढ़े जाएंगे, दुआएं जो होंगी खास आपके लिए की जाएंगी। आप मुझ अदना गरीब को भी दुआओं में जरूर से याद रखिएगा और खास तौर से अपना नाम कमेंट सेक्शन में लिखते रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस मुबारक वीडियो को। सबसे पहले समझ लीजिएगा आप लोग कि शब मेराज की रात में नफिल नमाज किस तरीके से अदा की जाती है। दोस्तों, इस रात की फजीलतों में आता है कि किसी इंसान को यह रात नसीब हुई, ये मौका नसीब हुआ और उसने ऐसे ही सोकर इस रात को गुजार दिया, इबादत नहीं की, वो बदनसीब इंसान है। ये वो मुबारक रात है। इस मुबारक रात में नबी करीम हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुलाकात अल्लाह तबारक व तआला से हुई। आप रूबरू हुए, आप अल्लाह तबारक व तआला के साथ रूबरू हुए। तो ये मुबारक रात है, इसकी फजीलतें बहुत ज्यादा हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये 12 रकात जो नफिल नमाज पढ़ी जाती है वो किस तरीके से पढ़ी जाती है और फिर इसको हम दूसरे तरीके से कैसे पढ़ सकते हैं, और इस रात की जो 12 रकात खास नमाज है, नफिल नमाज है, वो किस तरीके से अदा की जाएगी और खास तस्बीह क्या है, खास वजीफा क्या है, एक एक करके समझिएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि 12 रकात नफिल नमाज को किस तरीके से आपने पढ़ना है। दोस्तों, इस नमाज को पढ़ने का मैं आपको वक्त बता दे रहा हूं और ये माह रजब का महीना चल रहा है और ये खास अल्लाह ने कहा कि ये मेरा महीना है और शब मेराज इस महीने के अंदर है। तो ये शब मेराज है कब, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 28 तारीख 28 जनवरी मंगल का दिन होगा और दिन गुजर जाएगा मंगल का। जब मंगल का दिन गुजर जाएगा तो जो रात आएगी वो रात होगी शब मेराज की। और एक बात और समझ ले, बहुत आसान भाषा में बता दे रहा हूं, ये वीडियो में बना रहा हूं, ये पीर का दिन है, मंडे का दिन है, ये पीर का दिन मंडे का दिन है और अभी दिन के बज रहे हैं करीब 3-4 बजे का वक्त है। ये वीडियो आपको 7-8 बजे तक जब भी मिल रहा होगा, कब, पीर के दिन। तो अगला जो मंगल का दिन आएगा, गुजर जाएगा, जो अगली रात आने आएगी वो रात होगी शब मेराज की, उसमें होंगी इबादतें। तो आप समझ गए ना कब करनी इबादतें, कैसे करके करनी वो समझिएगा। तो 12 रकात नफिल नमाज कैसे पढ़नी है उसका तरीका, सबसे पहले नियत किस तरीके से पढ़नी है वो समझिएगा। तो ये जो 12 रकात नफिल नमाज अदा की जाएगी, इसको 4-4 रकात में अदा करना है। पहला तरीका यही है कि 4 की नियत पहली बार में, दूसरी फिर 4 की, फिर तीसरी बार में 4 की, यानी 12 रकात 3 स्टेप में आपने मुकम्मल करनी है। तो नियत इस तरीके से कर, आम जिस तरीके से नमाज पढ़ते हैं ना उसी तरीके से, कोई भी चेंजेस नहीं है, बस आप समझ लें इसको। पढ़ने का तरीका है, जब आप नियत करने के लिए खड़े होंगे, नियत की मैंने 4 रकात नफिल नमाज वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त मौजूदा, मुंह या रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ को, अल्लाह अकबर, इस तरीके से करेंगे, खड़े होकर के नियत आपने करनी है और बांध लेंगे नियत को बांध लेंगे। बांधने के बाद में आपने क्या करना है मैं आपको बता दे रहा हूं, इस तरीके से ध्यान से समझ लीजिएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे बता रहा हूं, ये नियत आपने बांध ली, उसके बाद में इस तरीके से आप नमाज शुरू करते हैं, सना पढ़ते हैं, सना पढ़ेंगे और सूरह फातिहा जब पढ़ते हैं इस तरीके से अलहम्दु शरीफ वो पढ़ेंगे और कोई भी सूरह पीछे से आप मिला लीजिएगा जो आपको याद है। जैसे नमाज पढ़ी जाती है ना उसी तरीके से आपने पढ़नी है। फिर रुकू में चले जाएंगे,
फिर सजदे में जाएंगे, फिर खड़े होंगे दूसरी रकात के लिए, फिर आपने इस बार सना नहीं पढ़नी है, फिर आपने अलहम्दु शरीफ पढ़नी है और जो भी सूरह मुबारक आपको याद है वो मिला लीजिएगा। फिर जो है रुकू में जाएंगे, फिर सजदे में जाएंगे, फिर बैठेंगे, अत्तहियात वगैरह पढ़ेंगे, तीसरी रकत के लिए खड़े होंगे, तीसरी रकत मुकम्मल करेंगे, कोई भी सूरह मिला करके चौथी रकत भी मुकम्मल करेंगे। ये 4 रकात नफिल नमाज आपकी मुकम्मल हो जाएगी। फिर आप दोबारा से खड़े होंगे, उसी तरीके से नियत करेंगे और सेम उसी तरीके से नमाज को आप अदा करेंगे। सूरह आप कोई सी भी मिला सकते हैं पीछे से जो आपको याद है। तो आपको इतना समझ में आ गया। तो 4 रकात आपकी पहली मुकम्मल हो जाएगी और दूसरी फिर 4 रकात आप पढ़ेंगे वो भी आपकी मुकम्मल हो जाएगी। फिर तीसरी बार में भी आपने खड़े होकर के 4 रकात की नियत करनी है और फिर आपने सना पढ़ करके फिर नियत बांध लेना है, सना पढ़ेंगे और फिर अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे और कोई भी सूरह पढ़ेंगे, फिर दूसरी रकत, तीसरी रकत, चौथी रकत, इस तरीके से 4 रकत में आपकी जो है 12 रकात नफिल नमाज मुकम्मल हो जाएगी। ये तो पहला तरीका है। अब जैसे ही मुकम्मल होगी आपकी 12 रकात नफिल नमाज, अब आपने खड़ा नहीं होना है, उसी जगह पर बैठे रहना है। उसी जगह पर बैठे बैठे आपने एक तस्बीह मुबारक पढ़नी है। वो किस तरीके से पढ़नी है उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। वो तस्बीह पढ़ने का तरीका यह है कि सबसे पहले बैठे हुए उसी जगह पर आपने 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। जो भी दुरूद पाक आपको मुंह ज़बानी याद है, दुरूद इब्राहिमी, दुरूद गौसिया, या अगर कोई दुरूद पाक बड़ा याद नहीं है तो सबसे छोटा दुरूद पाक आप चाहें तो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम, इसको भी आप पढ़ सकते हैं 100 टाइम। और फिर उसके बाद में 100 मरतबा आपने तीसरा कलमा पढ़ना है। जी हां दोस्तों, तीसरा कलमा पढ़िएगा 100 मरतबा कुछ इस तरीके से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानअल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इस तरीके से पढ़ेंगे 100 मरतबा तीसरे कलमे को। और जब पढ़ लेंगे तीसरे कलमे को 100 मरतबा, फिर 100 मरतबा आपने पढ़ना है अस्तगफार, यानी अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह, इसको पढ़ना है। या फिर पूरा अस्तगफार का कलमा याद नहीं है तो सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह, इस तरीके से 100 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। और जब पढ़ लेंगे उसके बाद में आखिर में 100 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना है जो शुरुआत में पढ़ा था। और उसके बाद में सच्चे दिल से हाथ उठा करके जो भी दुआ मांगोगे, जो भी दुआ, कहा जाता है कि अगर कोई चीज आप मांग रहे हो वो तुम्हारे नसीब में भी ना हो, किस्मत में भी ना हो, इसीलिए कहा जाता है कि इस रात में किस्मतें बदलती हैं, किस्मतें पलटती हैं, किस्मतों में बदलाव तक कर दिया जाता है। अगर आपके नसीब में कोई चीज नहीं भी होती ना तो आप दुआओं के जरिए जब मांगते ना तो अल्लाह वो भी आपको अता कर देता है। तो जिस हाजत के लिए भी हाथ उठा करके दुआ करोगे, ये रकात नफिल नमाज 12 रकात नफिल नमाज अदा करने के बाद में, तस्बीह मुबारक ये बैठ करके पढ़ने के बाद में हाथ उठाकर जो भी दुआ करोगे, अल्लाह उस दुआ को फौरन कबूल कर लेगा। आपकी कैसी भी मुश्किल हो, कैसी भी रुकावटें हो, कैसी भी परेशानियां हो, कैसी भी मुश्किलात में आप हो, कोई अगर साथ देने वाला ना हो ना, दुश्मन बहुत सता रहे हो, रोजी रोजगार, जॉब, नेक रिश्ते, शादी, कोई भी मसला हो, सच्चे दिल से हाथ उठाकर दुआ मांग लेना, इंशाअल्लाह उसी वक्त दुआ कबूल हो जाएगी। और फिर देखिएगा कैसे किस्मतें बदलती हैं लोगों की। लोग इंतजार करते हैं कि 1 साल से इस रात का, शब मेराज का। तो ये पहला तरीका मुकम्मल हो जाएगा। अब इसका दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका मैं बैठ करके बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। दूसरा तरीका यह है कि ये जो 12 रकात नफिल नमाज अदा की जाती है, ये अब 2-2 करके भी पढ़ी जा सकती है। ये नफिल नमाज 2 रकात की नियत बांधेंगे, फिर 2 रकात की, फिर 2 रकात की, फिर 2 रकात की, इस तरीके से 6 मरतबा नियत बांधनी पड़ेगी, तब जाकर के 12 रकात मुकम्मल होगी। अब जब जिस तरीके से आप नियत करते ना, नियत की मैंने 4 रकात नफिल नमाज वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त मौजूदा, मुंह मेरा या रुख मेरा का बशरीफी तो अल्लाह अकबर। यहां पर क्या बोल रहा है, नियत की मैंने 2 रकात नफिल नमाज, बस इतना सा फर्क है, बाकी नियत सेम होंगी। बाकी आपने इस तरीके से अलहम्दु शरीफ पढ़ना है और कोई भी सूरह मुबारक मिलाना है, फिर आप पूरी रकत मुकम्मल करेंगे, फिर दूसरी रकत में भी अलहम्दु पढ़ेंगे, कोई भी सूरह मिलाएंगे, इस तरीके से फिर आपकी 2 रकात मुकम्मल। कोई भी सूरह मिला करके आप चाहें तो 12 रकात नफिल नमाज आप मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका है, यहां पर 2-2 रकात की नियत बांधी जाती है। अब यहां पर जब अगर आप 2-2 रकात की नियत बांध रहे हैं, चाहे तो आप वो वाली नमाज जो 4-4 की अदा की जाती है वो पढ़ लें या इसको पढ़ लें, और दोनों पढ़ लें तो बहुत बेहतर है। तो ये जब मुकम्मल हो जाएगी, 2-2 रकात वाली जब आपकी मुकम्मल हो गई, मान लिया 12 रकात कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद में उसी जगह पर बैठे रहना है। आपने बैठे हुए आपने एक तस्बीह मुबारक पढ़ना है। वो तस्बीह किस तरीके से पढ़ना है इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें आप उसी जगह पर बैठे रहें, 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़े, सूरह फातिहा, अलहम्दु शरीफ। उसके बाद में 400 मरतबा 400 टाइम, यानी 4 तस्बीह तीसरे कलमे की पढ़े, जो अभी तीसरा कलमा मैंने पहले बताया था, सुभानअल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसकी 4 तस्बीहां 400 मरतबा पढ़े और उसके बाद में हाथ उठा करके जो भी दुआ मांगना चाहें मांग लें। किसी भी मकसद के लिए दुआ करना चाहें, कैसे भी, बच्चों के लिए दुआ मांगे, अपने कारोबार के लिए, अपने शौहर के लिए, किसी के लिए मांगना चाहें आप मांग लीजिएगा दुआ। वो दुआ कभी रद्द नहीं होती जो ये 2-2 रकात नफिल नमाज अदा करने के बाद में, तस्बीह पढ़ने के बाद में हाथ उठा करके दुआ की जाती है।
تو یہ دوسرا طریقہ یہاں مکمل ہو جائے گا. اب اس کا میں تیسرا طریقہ بتا رہا ہوں جو کہ خاص اس شب معراج کی رات کی جو نفل نماز ہے نا وہ کس طریقے سے پڑھنی ہے وہ بہت خاص ہے, اس کو آپ بہت دھیان سے سمجھیے گا. اب میں بتا رہا ہوں اس کا طریقہ کیا ہے. یہ جو شب معراج کی خاص نماز ہے اس کے لیے آپ کھڑے ہوں گے, 12 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے, 2 رکعت کر کے اس کو مکمل کیا جائے گا. نیت اسی طریقے سے ہوگی جس طریقے سے میں بتاتا آ رہا ہوں, نیت میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے, لیکن نماز میں تھوڑا سا بدلاؤ ہے. بدلاؤ کچھ اس طریقے سے ہے جیسے آپ نے نیت باندھ لی ہے, اعوذ بسم اللہ پڑھ لیا, ثنا پڑھی, سورہ جو ہے فاتحہ پڑھی الحمد شریف, اس کے بعد میں سورہ اخلاص پڑھنا ہے 5 مرتبہ. یاد رکھیے گا یہ فرق ہے, یہاں پر کوئی بھی سورہ نہیں ملانا ہے, سورہ اخلاص کو 5 مرتبہ پڑھنا ہے. یعنی قل هو اللہ شریف اس طریقے سے پڑھیں گے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اس طریقے سے کل ملا کر کے 5 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے. پھر رکوع میں جائیں گے, سجدے میں جائیں گے, کھڑے ہو جائیں گے, دوبارہ سے نیت باندھیں گے, سورہ فاتحہ پڑھیں گے, پھر آپ نے 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے. پھر رکوع میں, سجدے میں, اور جو جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی 2 رکعت نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی. اسی طریقے سے آپ پورا اسی طریقے سے اسٹیپ بائی سے 2 رکعت کر کے سیم اسی طریقے سے 12 رکعت نفل نماز ادا کریں گے. یہ شب معراج کی خاص نماز ہے. جیسے ہی 12 رکعت نفل نماز آپ کی مکمل ہو آپ اسی جگہ پر بیٹھے رہیے گا. اب آپ ایک تسبیح مبارک پڑھیے گا. وہ تسبیح مبارک کس طریقے سے پڑھنا ہے اس کو بہت دھیان سے سمجھیں. اس کو آپ نے پڑھنا کچھ اس طریقے سے ہے کہ 100 مرتبہ آپ نے سب سے پہلے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے, یعنی ایک تسبیح تیسرے کلمے کی پڑھنا ہے. فنگر کے پوائنٹ پر بھی آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں, یا پھر آپ کے پاس تسبیح ہے 100 دانوں والی تو آپ تسبیح پر بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ کلمہ 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے, تیسرا کلمہ جو ابھی میں نے پہلے آپ کو بتایا. اس کے بعد میں آپ نے استغفار پڑھنا ہے. استغفار کو جس طریقے سے اس کی تعداد بھی 100 مرتبہ ہے. استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں, یا پھر پورا استغفار کا پورا کلمات آپ پڑھنا چاہیں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد میں 100 مرتبہ آپ پڑھیے گا لا حول, یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کو آپ 100 مرتبہ پڑھیں. یہ تینوں چیزوں کو 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں سچے دل سے ہاتھ اٹھا کر اسی جگہ پر بیٹھے ہوئے جو بھی دعا مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دعا فوراً قبول کرتا ہے, اور نصیب میں بھی اگر اس انسان کی وہ چیز نہ ہو تب بھی اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے یہ 12 رکعت نفل نماز اور یہ تسبیح پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کی. تو اس کو ایسے ہی مت گوائیے گا اس رات کو. بد نصیب انسان ہے جس کو یہ رات ملی, نصیب ہوئی. بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو پچھلے شب معراج میں آپ کے ساتھ موجود ہوں گے, آپ کے دوست رہے ہوں گے, آپ کے اڑوسی پڑوسی رہے ہوں گے, رشتہ دار رہے ہوں گے, لیکن اس رات کو اس وقت میں موجود نہیں, اس دنیا سے جا چکے ہیں, چلے گئے. آپ خوش قسمت انسان ہے, خوش نصیب انسان ہے جو آپ کو یہ رات نصیب ہوئی ہے, تو اس کو ایسے ہی مت گوائیے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو آگے آنے والی جو شب معراج ہے اگلے 2026 میں معلوم نہیں کہ وہ نصیب ہو یا نہ ہو, یہ آخری ہمارے لیے شب معراج ہو, کچھ پتا نہیں ہوتا ہے, تو اس کو ایسے ہی مت گوائیے گا. دوستو اس رات میں عبادتیں تو بہت زیادہ ہیں, جتنی بھی عبادت کی جائے کم ہے, جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس رات میں عبادت کرنا ہے. اب ایک چیز سمجھیے گا, اس رات کا خاص وظیفہ کون سا ہے جو حضرت علی نے ایک مفلس انسان کو بتایا. وہ انسان ہر طرف سے پریشان ہو چکا تھا, کوئی اس کا سہارا دینے والا نہیں تھا. یہ وظیفہ میں بتا رہا ہوں, اس کو بہت دھیان سے آپ لوگ سمجھیے گا. یہ حضرت امام علی کا بتایا ہوا ہے, ہر پریشانی کو دور کر دیتا ہے. کیسی بھی پریشانی ہو, اگر 27 رجب کی رات میں اس وظیفے کو پڑھا جائے گا تو انشاءاللہ آپ کا یہ مقصد بھی پورا ہوگا, پریشانی بھی دور ہو جائے گی, رکاوٹیں بھی ختم ہو جائیں گی, آپ کی حاجت بھی پوری ہو جائے گی. آپ کے نصیب میں وہ چیز نہ بھی ہو اللہ تب بھی آپ کو وہ چیز عطا کر دے گا اگر سچے دل سے گڑ گڑا کر اس رات میں آپ یہ عمل کر کے وظیفہ کر کے دعا مانگتے ہیں. تو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹھ جائیے گا ایک جگہ پر پاک صاف ہو کر کے, عشاء کی نماز کے بعد میں سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں, جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہے. چھوٹے سے چھوٹا اگر کوئی درود پاک یاد ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر کسی کو کوئی درود پاک یاد نہیں ہے تو سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں 3 مرتبہ. اس کے بعد میں آپ نے پڑھنا ہے سورہ رحمان. جی ہاں دوستو, سورہ رحمان آپ نے پڑھنا ہے جس کی تعداد 7 مرتبہ ہوگی, یعنی 7 مرتبہ آپ نے سورہ رحمان پڑھنا ہے, اور آخر میں پھر 3 بار وہی درود پاک پڑھ دینا ہے جو شروعات میں پڑھا تھا. بس اتنا ہی عمل کرنا ہے, آپ کا عمل یہی مکمل ہو جائے گا. جیسے ہی عمل مکمل ہو اسی جگہ پر بیٹھے رہیے گا, پاک اور سچے دل سے آپ اسی جگہ پر بیٹھے رہیے گا, گڑ گڑا کر ہاتھ اٹھا کر اسی جگہ پر آپ نے
اللہ तबारक व तआला से अपने मकसद के लिए दुआ करना है। इंशाअल्लाह जो भी मकसद के लिए आप सच्चे दिल से दुआ करेंगे, इस अमल को पढ़ने के बाद में अल्लाह आपकी वो दुआ ज़रूर मुकम्मल करेगा, ज़रूर पूरी करेगा। ये हज़रत इमाम अली का बताया हुआ वजीफ़ा है। आप गिड़गिड़ा कर दुआ मांगिएगा, आपका मकसद भी पूरा होगा, आपकी दुआएं भी पूरी होंगी, आपकी हाजतें भी पूरी होंगी, रुकावटें भी ख़त्म होंगी। तो ये मुबारक रात है, इसको ऐसे ही मत गवाइएगा। खुश नसीब होता है वो इंसान जिसको माह रजब का ये महीना नसीब हुआ, क्योंकि अल्लाह का महीना है, और खुश नसीब है जिसको शब मेराज की रात नसीब हुई। तो मुझे उम्मीद है कि सब कुछ आप समझ गए होंगे। मैंने एक एक बात, एक एक चीज़ को प्रैक्टिकली बताया है। तो अब आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, हर इंसान तक पहुंचाइएगा, ताकि हर बंदा इस पर अमल कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। वक्त बहुत कम है, तो फ़िलहाल आप इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा, इन सारी चीज़ों पर अमल करिएगा। मुझे और कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर लिखिएगा, ताकि आपका नाम दुआओं में शामिल किया जा सके, और आप मेरे लिए भी ख़ास तौर से दुआ करिएगा। ये मुबारक रात है, तारीख़ वक्त मैंने बता दिया है, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, किस वक्त है, कब है, सब कुछ आपको समझ में आ गया। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दे दीजिएगा। अपना और अपने परिवार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।